प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 मार्च 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू नाहन में 10,000 महिलाओं को करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 4 को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को कार्यक्रम होगा। नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में यह आयोजन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि होंगे। सीएम के साथ महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल विशेष अतिथि होंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान विशिष्ट अतिथि और श्री रेणुका जी के विधायक और नाहन के विधायक अजय सोलंकी भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। नाहन में पत्रकार वार्ता में महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज ललित ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों की सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली सहायिका एवं कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। जनसुनवाई पूरी, जल्द तय होंगी बिजली की नई दरें। बोर्ड ने प्रति यूनिट 10 पैसे बढ़ाने का रखा है प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में बिजली की नई दरों को तय करने की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई। राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष सभी पक्षों की जनसुनवाई पूरी हो चुकी है। आयोग का प्राप्त सुझाव, आपत्ति और बिजली बोर्ड की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है, जिसके बाद मार्च माह के अंत तक नियामक आयोग नई बिजली टैरिफ को लेकर घोषणा करेगा। इसे नए वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा। फिलहाल अब सबकी निगाहें आयोग के निर्णय पर टिकी हुई हैं। बता दें कि राज्य बिजली बोर्ड ने आगामी वित्त वर्ष के लिए टैरिफ याचिका दायर करते हुए दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा। बोर्ड का तर्क है कि बिजली खरीद लागत में लगातार इजाफा हुआ है। प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन होने के बावजूद सर्दियों के दौरान मांग को पूरा करने के लिए बिजली खरीदनी पड़ती है। पठानकोट मंडी के बीच सिमट रही दूरियां, हिमाचल में 4 लेन बनने से सर्पीले मोड़ों से मिल रही निजात। हिमाचल प्रदेश की वादियों में सफर का अंदाज अब बदलने लगा है। पठानकोट से मंडी तक बन रहा 4 लेन अब महज एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पहाड़ों की बदलती तकदीर की तस्वीर पेश कर रहा है। कभी अपनी घुमावदार सड़कों और जानलेवा मोड़ों के लिए कुख्यात ये मार्ग अब तेज, सुरक्षित और सुगम यात्रा का आधुनिक पर्याय बन रहा है। इंजीनियरिंग के इस कमाल ने न केवल सफर का समय घटाया, बल्कि पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी एक नई रफ्तार दी। परियोजना की सबसे बड़ी कामयाबी शाहपुर क्षेत्र के घटनालू और भाली जैसे तीखे मोड़ों का खात्मा है। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें बनने से वार्षिक खर्च होंगे करोड़ों रुपए। प्रति पंचायत कितना व्यय आएगा? हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों के गठन का कार्य जारी है। अब तक 43 नई पंचायतें बन चुकी हैं, जबकि 84 के गठन के लिए आपत्ति और सुझाव का निपटारा किया जा रहा है। प्रत्येक पंचायत के लिए वार्षिक खर्च का अनुमान 1.20 करोड़ रुपए है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कुल 1.54 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च एक बड़ी चुनौती है। नई पंचायतों के गठन के बाद भवन, स्टाफ, फर्नीचर, आधारभूत ढांचे और प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होने की संभावना है। हिमाचल राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर 3 दौर की बैठकों के बाद दिल्ली से लौटे सीएम। बहुमत के बावजूद क्यों उलझन? हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई। राज्यसभा का ये चुनाव कांग्रेस सरकार के लिए सियासी परीक्षा लेने को तैयार है। सत्ताधारी दल कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं, बावजूद इसके प्रत्याशी के नाम को लेकर उधेड़-बुन की स्थिति में फंसी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार दोपहर बाद दिल्ली से शिमला लौट आए। राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर दिल्ली में 3 दौर की बैठक हुई। पहले मुख्यमंत्री का बीते सोमवार को वापस लौटने का कार्यक्रम था। अंतिम समय में इसमें बदलाव हुआ। आखिर क्यों महंगे हुए सिरमौर के टोल बैरियर? रिकॉर्ड तोड़ बोली ने की आबकारी विभाग की चौंधी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा पर स्थित जिला सिरमौर के 4 टोल बैरियर 34% हाइक के साथ वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन नीलाम हुई। वर्ष 2025-26 में जिला सिरमौर के चारों टोल बैरियर की नीलामी 31.90 करोड़ में हुई थी, जो कि वर्ष 2026-27 के लिए 45.54 करोड़ की अधिकतम बोली के साथ नीलाम हुए। वर्ष 2025-26 के मुकाबले 26-27 के लिए 13.63 करोड़ रुपए अधिक में टोल बैरियर नीलाम हुए हैं। वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा की सीमा पर स्थित जिला सिरमौर का कालाअंब टोल बैरियर विनोद कुमार मालिक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ने अपने नाम किया है, जिसका रिजर्व प्राइस 17.3 करोड़ था, जो कि 22.11 करोड़ में नीलाम हुआ। तैयार हो जाओ जवानों, आ गया बुलावा। अग्निवीर भर्ती के एडमिट कार्ड जारी, तुरंत करें डाउनलोड।
भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। सेना भर्ती कार्यालय मंडी ने अग्निपथ योजना के तहत वर्ष 2025-26 की भर्ती रैली के लिए लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। भर्ती निदेशक कर्नल गौतम निशांत ने जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। कर्नल निशांत ने बताया कि ये भर्ती रैली 22 से 30 मार्च तक आयोजित की जाएगी। बीपीएल पात्रता पर सुक्खू सरकार का 5वीं बार यू टर्न, जानिए अब क्या हुआ बदलाव। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार इन दिनों प्रदेश के विकास की रफ्तार नापने की बजाय शायद बीपीएल चयन के पैमानों को नापने में ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रही है। नीतिगत स्थिरता की कमी का आलम तो ये है कि पिछले 1 साल के भीतर सरकार ने अपने ही नियमों को 5वीं बार बदलते हुए एक नया यू टर्न रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सरकार की इस कार्य प्रणाली को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बीपीएल की सूची कोई जनहितकारी दस्तावेज न होकर किसी स्कूल की रफ कॉपी हो, जिस पर हर दूसरे महीने रबर फेर कर नई इबारत लिख दी जाती है। एचपी बोर्ड के छात्रों को बड़ी चेतावनी, ओएमआर शीट में ये गलती की तो हाथ से जाएंगे नंबर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च 2026 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर बोर्ड प्रबंधन ने सख्त रुख अपना लिया है। इस बार बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। परीक्षार्थियों के लिए अब अनिवार्य किया गया कि वे एमसीक्यू का हल केवल उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न ओएमआर शीट पर ही करें। बोर्ड ने ये स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी छात्र ने इन प्रश्नों के उत्तर मुख्य उत्तर पुस्तिका के किसी अन्य भाग में लिखे तो उसे उन प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं उस छात्र की होगी। सरकारी अस्पताल की बड़ी उपलब्धि, फतेहपुर में 1 किलो वजनी हिप ट्यूमर का सफल ऑपरेशन। राजकीय सिविल अस्पताल फतेहपुर में सामान्य सर्जन डॉक्टर परिणीता ने जवाली निवासी रघुवीर सिंह के कूल्हे से लगभग 1 किलो वजनी ट्यूमर का सफल ऑपरेशन कर नई उम्मीद की मिसाल पेश की। लंबे समय से दर्द, सूजन और चलने फिरने में कठिनाई झेल रहे मरीज को इस सर्जरी से बड़ी राहत मिली। जांच के दौरान हिप क्षेत्र में बड़े ट्यूमर की पुष्टि होने के बाद चिकित्सकीय टीम ने सर्जरी का निर्णय लिया। नगर निगम नियमों की धज्जियां उड़ाने के साथ महिलाओं का हक भी छीन रही सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि नगर निगम में नियमों की धज्जियां उड़ाने के साथ साथ राज्य सरकार मेयर पद पर महिला के हक को छीनने का काम कर रही है। उन्होंने शिमला से जारी बयान में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी मित्र मंडली को उपकृत करने के मोह में लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पांवटा साहिब में पुलिस का बड़ा एक्शन, गुप्त सूचना पर पकड़ी नशे की खेप, कार सवार 2 युवक गिरफ्तार। जिला सिरमौर पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अपने अभियान में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन सेल की टीम ने पांवटा साहिब के पुरुवाला क्षेत्र में कार सवार 2 युवकों को चरस की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1.258 किलोग्राम चरस बरामद की गई। शटरिंग करते वक्त 4थी मंजिल से नीचे गिरा मिस्त्री, 3 मासूमों के सिर से उठा पिता का साया। जिला मंडी के गोहर उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत धीस्ती के भलोटी जाच गांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। यहां एक निर्माणाधीन निजी भवन में काम करते समय 4थी मंजिल से गिरकर एक 27 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान विनय कुमार पुत्र ठाकरदास निवासी गांव पोर्ट डाकघर जहल के रूप में हुई। विनय भलोटी गांव में एक निजी मकान के निर्माण कार्य में बतौर मिस्त्री शटरिंग का काम कर रहा था। काम के दौरान अचानक से उसका पांव फिसला और संतुलन बिगड़ने से वो करीब 40 फुट की ऊंचाई के साथ सीधे नीचे आ गिरा। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण विनय को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद सहकर्मियों ने उसे तुरंत उठाया और इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र की ओर ले गए, लेकिन उसने अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।